मेरा नमस्कार। देखिए, केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें कई सारे चीज़ें चेंजेज हुए हैं और सॉरी काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। तो उस चेंजेस पे मैं थोड़ा सा नज़र डालना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। देखिए, एक पॉइंट पे थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे बड़ी जो खबर ये है कि पीजीटी को लेकर मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें समझिएगा। पीजीटी एक एक पॉइंट अब मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ। तो पीजीटी के लिए पहले बता देता हूँ। पीजीटी के लिए जैसे कि आप जानते हैं, जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा वो पीजी में भी होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख के ही अप्लाई करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बार चेंजेस हुआ है। ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप पीजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड तो खैर पहले भी था, अभी भी है। बीएड इसमें अनिवार्य है। लेकिन जो जैसे मान लीजिए मैथ्स है, तो मैथ्स ग्रेजुएशन में है तो मैथ्स पीजी में ही होना चाहिए, तब जाके आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं होंगे। क्लियर कट इन्होंने इस बार के नोटिफिकेशन में दे दिया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ। दूसरी अगर चेंज बात करें कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस का अब बीएड कंपलसरी कर दिया है, जो पहले नहीं था। लेकिन अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर सीएस की बात करें तो पहले बीएड नहीं अनिवार्य था, बाद में किया भी जा सकता था, लेकिन अब बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। एक और चीज कर दिया है कि कुछ नॉन टीचिंग सब्जेक्ट में भी अब बीएड अनिवार्य कर दिया है। वो आप जब भी नोटिफिकेशन फॉर्म भरें तो वो जरूर ध्यान दें कि कुछ नॉन टीचिंग जो क्राइटेरिया है उसमें भी आप देख सकते हैं, नॉन टीचिंग में भी कई सब्जेक्टों में आपको बीएड अनिवार्य कर दिया गया। तो एक तो ये देख सकते हैं। चौथी जो चेंजेस जो सबसे इम्पोर्टेंट की गई है, स्पेशल एजुकेशन का, जो आप देखेंगे टीजीटी और प्राइमरी स्तर दोनों पे हुआ है। टीजीटी और प्राइमरी स्तर पे, पीआरटी पे, दोनों पे ये किया गया है, जो कि ये काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले ये देख लीजिएगा। फिर अगर पांचवा जो चेंजेस करें देखेंगे कि प्रिंसिपल के लिए जो पहले था, प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या था कि पीजीटी के 8 ईयर का एक्सपीरियंस पहले होता था, अब ये 12 ईयर का हो गया है, जो कि काफ़ी मुश्किल हो गया है, समझ जाइए, जो कि ये काफ़ी धक्का लगा है। वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर चाहिए, अगर समझिए वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर देखेंगे तो अब 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो पीजीटी के होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट जो चेंजेस हुआ है, हेडमास्टर की जो चेंजेस हुआ है, हेडमास्टर में पहले न्यूनतम ईयर जो था 35 ईयर बस नहीं था, लेकिन अब 35 ईयर हो गया। ये चीज़ें देखिए। तो आप इसके लिए, जैसे हेडमास्टर के लिए, पीआरटी के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्लियर है। ग्रेजुएशन में मैंने बता ही दिया कि आपको कैसे होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और कर दिया कि अगर आप जैसे मान लिए कि अब जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है एलडी सी के लिए, जो मैं आपको बता दिया, अब उसको एलडीई बना दिया गया है, जैसा कि पहले नहीं था। लेकिन अब प्रमोशन के हिसाब से भी देखेंगे तो ये टॉप में आ जाएगा। ये चीज़ें ध्यान देख लीजिएगा पहले। और एक चीज़ और चेंजेस इसमें किया गया कि केवीएस में जो जॉब कर रहे थे उनके एज बार नहीं था, लेकिन अब 5 साल पहले छोड़ा गया हो। ये केवीएस के लिए सबसे बड़ा झटका है कि आप अब अगर 5 साल पहले से छोड़ दिए हैं तो उनके लिए है केवीएस के पूरा करने के लिए आपको चांस देता था, लेकिन अब वो चांस नहीं मिलेगा, निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सॉरी एक बार और रिपीट कर देता थोड़ा। प्रिंसिपल के लिए मैं बता देता हूँ, 12 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको पहले 3 ईयर का था, अब जो 6 ईयर का हो गया है। एक चीज जान लिया, पहले जो क्या था कि टीजीटी से पीजीटी जो प्रमोशन होता था केवीएस में, वो 50% के रूल पे होता था, अब उसको हटा दिया गया, जो कि ये भी काफ़ी चीज़ें मैटर करता है।
एक चीज़ समझिएगा। और मैंने आपको बताया था स्पेशल एजुकेशन के लिए भी वो इस बार टीजीटी के अलावा टीजीटी और पीआरटी दोनों में कर दिए। ये सब चीज़ें चेंजेस किए गए हैं। तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके ग्रेजुएशन में जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग खाली प्राइवेट वेबसाइट पे देख के फिल कर देते हैं फॉर्म में, अंतिम चयन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर ये रहेगा, मेरा सजेशन ये है कि प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़िए, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करिए, नोटिफिकेशन पढ़िए फिर अप्लाई करिए अच्छे से। अप्लाई करने के बाद जो प्रीवियस ईयर के जितने एग्जामिनेशन हुए हैं, पेपर हैं, वो ऑनलाइन उपलब्ध है, आप उसके बेसिस पे तैयारी करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और केंद्रीय विद्यालय में रुचि रखते हैं तो जो आने वाले कैंडिडेट हैं जो बीएड हैं उनके लिए ओके। आज जो प्रिंसिपल चाहे वाइस प्रिंसिपल के लिए भरते थे उनके लिए थोड़ा सा झटका लगा है, काफ़ी एजेस क्राइटेरिया कर दिया है, तो उन लोगों के लिए भी देखना पड़ेगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।